आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएलटीएस लिसनिंग टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि लिसनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है। हमारे कानों को आदत ही नहीं है अंग्रेजों को सुन के समझने की, ठीक है, क्योंकि ये एक सेकंड लैंग्वेज है और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं ना सिर्फ ये कि आपको बताऊंगा कि लिसनिंग टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब देखने में कैसा लगता है टेस्ट, बल्कि ये भी साथ में बताऊंगा कि आपने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो एंड तक आप वीडियो देखिए और डेफिनेटली इससे आपका जो लिसनिंग का बैंड है वो अपग्रेड होगा इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग टेस्ट के फॉर्मेट की। इस टेस्ट में बेसिकली 4 सेक्शंस हैं और टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स है और हर सेक्शन में स्पीकर्स की जो तादाद है वो वेरी कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें 2 स्पीकर्स होते हैं जो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, मतलब डेली रूटीन लाइफ के जो टॉपिक्स हैं उन पे। मतलब इट कैन बी अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट और अ रिसेप्शनिस्ट एंड अ कस्टमर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में एक मोनोलॉग, विच मीन्स के एक ही स्पीकर होगा जो किसी टॉपिक पे बात कर रहा होगा अकेला ही। आप उसको सुन रहे हैं और साथ में आप रीड कर रहे हैं वो जो क्वेश्चन टाइप्स हैं और उनको आप साथ में सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 में 2 से लेकर 4 तक स्पीकर्स होते हैं जो किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। इट कैन बी अ डिस्कशन बिटवीन 1 टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स। मिनिमम जो है वो 2 स्पीकर्स होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन पे। जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें एक स्पीकर होगा जो कि यूनिवर्सिटी स्टाइल लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा किसी भी एकेडमिक टॉपिक पे, ठीक है। और उसे सुन के तो आपने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब ये बात ज़हन में रखें कि लिसनिंग टेस्ट जो है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन जस्ट 30 मिनट्स है। एग्जामिनर ने ये टेस्ट के टेप रिकॉर्डर को रिपीट नहीं करना, इसलिए आपने एक ही बार में सुन के तो क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, ठीक है, वो लिखने होंगे। अगर ये पेपर बेस्ड है तो आपने लिखने होते हैं और अगर ये कंप्यूटर बेस्ड है तो आपने डेफिनेटली वो क्लिक करना होता है जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स होते हैं, कुछ अपना शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्वेश्चंस की। और द बेस्ट टिप इज दैट कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें नेटिव स्पीकर्स को सुनने की और टेप स्क्रिप्ट को सामने रखें। देखें, जो कैम्ब्रिज की आइल्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको आप गो थ्रू करें, अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करें, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। आपने करना क्या है, पहली बात तो ये है कि 40 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनको आपने सॉल्व करना होता है, जबकि 4 लिसनिंग के सेक्शंस होते हैं। अब इन 40 क्वेश्चंस को आपने एट ए टाइम तो सॉल्व नहीं करना। डेफिनेटली क्या होगा, जो टेप रिकॉर्डर जैसे ही चलता है तो वो ये कहेगा आपसे कि यू कैन रीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चंस नाउ। तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। जैसे आप रीड करते हैं तो आप ज़हन में रखिएगा कि क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। लेट्स सपोज आपने 6 क्वेश्चंस को रीड किया है इससे पहले कि आप उसे टेप रिकॉर्डर को सुने, तो आपने उन 6 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ के उनके कीवर्ड्स को अपने ज़हन में बिठाना है। और इसके अलावा जैसे ही एग्जामिनर स्टार्ट करता है या जो स्पीकर हैं वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपने फोकस करके बैठना है और कीवर्ड्स को ज़हन में रखना है। जहां पर स्पीकर्स वो कीवर्ड्स यूज करे, इट मीन्स के आंसर वो उधर आसपास ही है कहीं। और अगर वो आंसर आपको मतलब सेम वर्ड की सूरत में नहीं मिलता, जो क्लू वर्ड आपने अंडरलाइन किया है या जिसको आपने ज़हन में रखा है, तो देन हो सकता है कि कोई सिनोनिम वगैरह यूज किया गया हो या फिर आप ये कह लें कि कोई पैरेलल स्ट्रक्चर यूज किया गया हो। तो माय डियर, आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि कीवर्ड्स जो है ना, यही की है सक्सेस की।
ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि चूंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है नेटिव स्पीकर्स को सुनने की, तो इसलिए जरूरी है कि हम टेप रिकॉर्डर जो है उसे ऑन करके तो टेप स्क्रिप्ट साथ साथ पढ़ें, जो कि कैम्ब्रिज आईएलटीएस प्रैक्टिस बुक्स में मौजूद है। आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से डेफिनेटली। तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप सबसे पहले अपने आप को अक्वेंट करें, फेमिलियराइज करें जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके एक्सेंट और उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्योंकि वो डिफरेंट वे से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाती। ठीक है। और उनकी फ्लुएंसी भी काफी ज्यादा होती है, जाहिर बात है दे आर नेटिव स्पीकर्स, तो दे वुड स्पीक फ्लुएंटली। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लिसनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप टेप स्क्रिप्ट को सामने रख के तो लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, और एक टेस्ट को एटलीस्ट कोई 3 या 4 दफा जो है ना वो सुने। उससे क्या होगा कि आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के बोलने के अंदाज, उनके एक्सेंट की समझ आ जाएगी, और इस तरह से आपके लिए जो लिसनिंग का टेस्ट है वो इजी हो जाएगा। ठीक है। बाकी मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी वोकैबुलरी को भी इंक्रीज करें, क्योंकि ये भी हो सकता है वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलें जो आपकी समझ से बाला करो, तो आपकी वोकैबुलरी का लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।